अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है जहाँ होंगे खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैं सबक नंबर 11 है उसका सबक शुरू कर रही हूँ और कोशिश करूँगी बहुत छोटी वीडियो बनाने की, लेकिन इस तख्ती को आपने सबक को गौर से सुनना और समझना ज़रूर है। उम्मीद है कि यहीं पे ही मेरे समझाने पे आपको कुरान पाक में भी समझ आ ही जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे समझा दूँ, कुछ लोगों को कुरान पाक में समझ नहीं आती है जब तक उन्हें वहाँ पे भी ना समझाया जाए। लेकिन जिस तरीके से समझाना चाहूँगी वैसे ही अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कुरान पाक में भी समझ आ जाएगी। और ख़ासकर आपके बच्चे जो सबक ये लेके आते हैं किसी कारी से या मदरसा से, एक माँ जिसको नहीं पता चलता है कि यहाँ पे क्या गलती करता है, तो उसके लिए जो है ना, एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना। उसे जो है ना जिस तरीके से समझाऊँगी वैसे समझ आ जाएगी, वो अपने बच्चे की गलती सही कर सकते हैं। कोई भी टीचर भी हो, चाहे कोई माँ हो या कोई भी पढ़ाने वाला हो, या बच्चा है या लड़की पढ़ना चाहती है ख़ुद कोई भी, तो वो भी अपना सही कर सकती है। चलिए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तख्ते में हमने पहले वाव और या पे जज़्म के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हमने जज़्म हर लफ्ज़ के ऊपर पढ़नी है और हर लफ्ज़ पे जज़्म हो तो उनकी अदायगी कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमज़ा के ऊपर इकट्ठे अल्फाज दिए गए हैं। हमज़ा के ऊपर ज़बर, ता पे जज़्म है। अब इसको कैसे मिलाना है? हमज़ा पहले पढ़ेंगे, फिर ता का नाम लेंगे, फिर उसके बाद जो हरकत है ज़बर, इसका नाम लेंगे। इससे पहले जो पुराना जो हिजा किया करवाया जाता था वो हमज़ा ज़बर ता ऐसे पढ़ा जाता था, लेकिन ये नहीं करना है। अब जो जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो ऐसे है। हमज़ा अलिफ़ को हमज़ा पढ़ेंगे। यहाँ पे अलिफ़ वो होगा जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जज़्म या शद वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या जज़्म वगैरह होगा तो उसे हमने हमज़ा पढ़ना है। हमज़ा ता ज़बर अत। अब यहाँ पे ता पे जज़्म है, आपने चिपका के ज़बान को अदा करना है, ज़बान को नरम नहीं छोड़ना है। हमज़ा ता ज़बर अत, बच्चे ऐसे करते हैं तो अत ऐसे नहीं करना है। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। ज़बान आपकी चिपकी रहे ऊपर। अब यहाँ पे आगे है तो। अब इसका कैसे हिजा होगा? इन दोनों में हमें नहीं मालूम होता है कि फ़र्क क्या होता है, तो इसका फ़र्क कैसे होगा? हमज़ा तो ज़बर अत, हमज़ा तो ज़ेर इत, हमज़ा तो पेश उत, अत इत उत। यहाँ पे डबल आवाज़ में, यहाँ पे इसका हिजा क्या है? रवानी में पढ़ाती हूँ। अत इत उत, अतो इतो उतो, ये अदायगी होगी इन दो अल्फाज की। अब इसकी मिसाल हम उर्दू में भी लेते हैं कि जैसे हम लफ्ज़ पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ बोलते हैं हम उर्दू में इतवार। अब यहाँ पे ता है नुक्तों वाली। अब इसका जो है ना अदायगी क्या है? इतवार। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहते इतवार, इस तरह नहीं बोलते हैं। अब एक लफ्ज़ हम उर्दू में पढ़ते हैं अतवार, तौर तरीक़ा जैसे लफ्ज़ होता है उसकी जमा है अतवार। अब अतवार में डबल आवाज़ कुदरती तौर पे हमारी आ जाती है। यहाँ पे इसकी अदायगी अतवार, इसकी अदायगी इतवार। अब इत में ज़ेर में लफ्ज़ एक कुरान पाक में आता है इतआमुन। यहाँ पे अब हम ये अदायगी नहीं करेंगे इत, जैसे इतआमुन, ये हमारी अदायगी गलत होगी। इसकी अदायगी क्या होगी? इतआमुन इतो। यहाँ पे तो मोटा और इसकी जो है डबल आवाज़ में कलकला इसे कहा जाता है। 5 अल्फाज में कुरान पाक में कलकला होता है, ये मैं आगे जाके बताऊँगी आपको। लेकिन ये ता और तो का फ़र्क यहाँ पे अदायगी में। यहाँ पे इतआमुन, यहाँ पे अगर ता बारीक आ रही है तो इतवार ये लफ्ज़ होगा। यहाँ पे तो है तो अतवार उर्दू में लफ्ज़ आ रहा है। और कुरान पाक में एक लफ्ज़ होता है अम्बतना। अब ये लफ्ज़ है एक अम्बतना,
अम्बतना में ता बारीक आ रही है, तो यहाँ पे अम्बतना बच्चे ऐसे करते हैं, बतना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है इसे, अम्बतना। ये लफ्ज़ ता बारीक पे चिपका के अदा होगा, तो पे कलकला। इतआमुन, अतआम, जैसे लफ्ज़ अतवार, अतआमुन ऐसे करें तो ये डबल आवाज़ में, लेकिन ये ता बारीक यहाँ पे इतवार, अम्बतना। अपनी ता को चिपका के अदा करना है। ये बच्चे की गलती आपने नोट करनी है। अगर बच्चा सही फ़र्क नहीं कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, ये मिसालों से समझाया है, आप अपने बच्चे का कवर करवा सकते हैं और ख़ुद का भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तख्ती पढ़ाते हुए जो लड़कियां या बच्चे स्कूल नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। कुरान पाक लेट क्यों पढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत अगर करना चाहें टीचर हज़रात तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो कैसे कि मैंने ये अलग से लिखा है कि वहाँ पे लिखा हुआ है इकट्ठा लफ्ज़। इकट्ठे लफ्ज़ में हमें ज़हीन बच्चों को समझ आ जाती है, लेकिन क्या है कि जो थोड़े कम दिमाग होते हैं उन्हें समझ नहीं आती है। उनके लिए अलग से मेहनत हो जाए तो वो बहुत जल्द कवर कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमज़ा से लेके या तक जितने अल्फाज हैं उनको अलग अलग से, तरतीब से नहीं लिखना है। तरतीब से लिखी तो वो एक रट्टा बन जाता है। ऐसे अलग से हर लफ्ज़ पे बच्चे की तवज्जो पूरी होनी चाहिए कि यहाँ पे लफ्ज़ आगे क्या आ रहा है। अगर तरतीब से लिख दें तो वो अंधाधुंध जो है ना पढ़ता जाता है अलिफ से लेके या तक, लेकिन ज़बर ज़ेर को नहीं देखता, समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अलग-अलग से अल्फाज लिखे हैं कि हमज़ा ता ज़बर अत, मीम ता ज़बर मत, जीम ता ज़बर जत, रा ता ज़बर रत। ये ज़बर में अलग से ये हमज़ा ता ज़ेर इत, वाव ता ज़ेर वित। यहाँ पे भी तरतीब चेंज कर दी कि बच्चा ऊपर वाला ही यहाँ पे इतना पढ़े कि नीचे वाले पे आके भी जो है ना बेध्यानी में जो मुंह में आए लफ्ज़ कहता जाए, ये नहीं। उसकी तवज्जो को फोकस करने के लिए, मुकम्मल जो है ना सबक पे रखने के लिए, हर लफ्ज़ पे रखने के लिए मैंने फिर यहाँ पे भी तरतीब चेंज की है कि मुकम्मल तवज्जो होनी चाहिए बंदे की पढ़ने के लिए, बच्चे की भी और बड़ों की भी। हमज़ा ता ज़ेर इत, वाव ता ज़ेर वित, फ़ा ता ज़ेर फित, रा ता ज़ेर रित। ये यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने पेश का अलग से लिखा है, तो ये भी आपने हमज़ा ता पेश उत, रा ता पेश रुत, फ़ा ता पेश फुत, जीम ता पेश जुत। फिर इससे आगे इस तख्ती के अंदर जो है ना थोड़े दो लफ्ज़ मुश्किल आते हैं, कुछ बंदों की ज़बान सही नहीं होती है। बा ता ज़बर बत, अब ता बा ज़बर तब, ये बत तब, इसको अलग से लिखा है, मुश्किल अल्फाज हैं ताकि समझ आ जाए। ये ता का है, अब ता के आगे तो का। अब इसका हिज्जा कैसे होगा, अलग से करवाना हो तो हमज़ा ता ज़बर अत, क़ाफ़ ता ज़बर क़त, मीम ता ज़बर मत, रा ता ज़बर रत, ऐसे। और ज़ेर में हमज़ा ता ज़ेर इत, सीन ता ज़ेर सित, खा ता ज़ेर खित, जीम ता ज़ेर जित, रा ता ज़ेर रित। ये डबल आवाज़ में कलकला होगा यहाँ पे। हमज़ा ता पेश उत, नून ता पेश नुत, फ़ा ता पेश फुत, हा ता पेश हुत, आइन ता पेश उत। ये अगर जो बच्चा नहीं चल पा रहा है, एक माँ अपने बच्चे पे अगर थोड़ी सी तवज्जो दे, जल्द उसे कुरान पाक पढ़ाना चाहती है, या स्कूल में या कारी हज़रात के पास या मदरसा में तवज्जो नहीं हो रही है बच्चे पे, तो अगर एक माँ को पता हो तो वो घर में इस तरह से मेहनत करवा के बहुत अच्छा अपने बच्चे को कुरान पाक करवा सकती, पढ़ा सकती हैं। ये वीडियो यहाँ तक है, आगे दो अल्फाज करके कोशिश करूँगी इसे भी छोटी वीडियो बनाने की, लेकिन ये वीडियो आपने देखनी ज़रूर है और इस पे जो है ना अपनी इस्लाह भी करनी है और दूसरों की भी करनी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।